हाल ही में चर्चा में रही सोनी परियोजना के संबंध किस राज्य से है? हरियाणा। हाँ, गुजरात सही है। हाल ही में WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? ये भूटान है और तिमोर लिस्टे है। साथ में बताओ फिर ले लेना, सही तो दोनों है, कुछ नहीं देना, ठीक है? तो कंफर्म नहीं था। हाँ, अब बताना अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस का अंतरराष्ट्रीय। हाँ, हाल ही में से जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPC का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये जेम्स फर्गुसन है। अब बताना कि हाल ही में से इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रेषित किया है? यहाँ सिंगापुर सही है। अब बताना हाल ही में से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने G20 एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? ये माइनस है आपका, ये जयपुर में किया सर जी, कुछ नहीं देना वहां पर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नामक किताब का विमोचन किसने किया है? ये अमित शाह ने किया है। अब बताना हाल ही में से डॉक्टर आपके गांव माई योजना कहाँ प्रारंभ की, किस राज्य में? जम्मू कश्मीर। सही है, बिल्कुल यहाँ पर। अब बताना हाल ही में से टाटा स्टील का CEO और प्रबंध निदेशक किसे बनाए गए हैं? टीवी नरेंद्रन को। यूपी के किस जिले में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया जाएगा? ये लखनऊ में किया जाएगा। हाँ, लखनऊ मेरे में लिखा हुआ है, हो सकता है बनारस में हो। हाल ही में से मचैल माता यात्रा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुई है? जम्मू कश्मीर सही है। हाल ही में से संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये रुचिरा कंबोज है। हाल ही में से PM मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेंगे? सल्फर, यहाँ सही है। हाल ही में से किस भारतीय संस्थान ने स्टार्टअप एल्गोरिथम का विकास किया है? IIT मद्रास। नहीं, ये नहीं, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, किसी को न देना। 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? भारत, बेंगलुरु। हाँ सही है, थोड़ा बोल रहे हैं, देख लीजिए करो, ठीक है, चाय बंद हो जाएगी। कॉफी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है कॉफी के? रोहन बोपन्ना है। हाल ही में से देश के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्राड ने संन्यास की घोषणा की है, किस देश के हैं? इंग्लैंड सही है। हाल ही में से कारपेट बाजार विकास कोष की स्थापना करने की घोषणा किसने किया है? ये सेबी ने किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये उल्लास लॉन्च किया है। हाल ही में से अमेजन इंडिया ने देश के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया है? जम्मू, डल झील, वही सही है। जम्मू किसका? उल्लास, ये किया है आपका। हाल ही में से केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? उल्लास है, ठीक है। अब बताना हाल ही में से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला कहाँ रखी है? ये तेलंगाना। ये सर जी ओडिशा में रखी है। हाल ही में से महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे देने की घोषणा किया है? टाटा, वही सही है। अब बताना USA T20 लीग मेजर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण किसने जीता है? ये सर जी MI न्यूयॉर्क ने जीता है। हाल ही में से भारत सरकार ने किस देश के साथ इंडिया स्टेट साझा करने के समझौता किया है? ये पपुआ न्यूगिनी है। हाल ही में से किस राज्य के जडेरी नाम कट्टी चेद भुट्टा साड़ी को GI टैग मिला है? तमिलनाडु सही है। बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के लिए किसके द्वारा 295 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की गई है? ADB सही है। देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी, किस राज्य में? झारखंड सही है। हाल ही में से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन का शुभारंभ कहाँ किया है? ये चेन्नई में किया है। RBI के डिजिटल भुगतान इंडेक्स के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में डिजिटल भुगतान में कितने % की वृद्धि हुई है? ये 13.24% है। हाल ही में से किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना प्रारंभ किया है? हरियाणा, वही सही है। ये यानी कैसे कितने वर्ष के बच्चों के लिए दी जाएगी? 75 वर्ष के बच्चे जो हो जाएंगे उनको 25 रुपए वार्षिक दिया जाएगा। हाल ही में से राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यानयन परिषद के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किए गए हैं? जी कन्ना बीरन है। हाल ही में से भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश में आयोजित टोर्नियो डेल सेंटनारियो 2023 का खिताब जीता है? स्पेन सही है। हाल ही में से वर्ल्ड काइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया? वर्ल्ड काइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट
ओपन एआई ने लॉन्च किया है। हाल ही में से WW डे कब मनाया गया है? WW डे 1 अगस्त को मनाया गया है, 1991 के पारित किया गया था। अब बताना, ताइवान इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगी? ये गुजरात। ये तमिलनाडु में करेगी 1600 करोड़ की लागत से। हाल ही में से संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष ने किस राज्य में जस्ट आस्क चैटबॉट लॉन्च किया है? यह एमपी में लॉन्च किया है, एमपी में। हाल ही में से G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्त्री बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? ये गांधीनगर में हुआ है। हाल ही में से ADR की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक अरबपति विधायकों वाले राज्यों की सूची में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? ये कर्नाटक। देवी दिन सर सही वहां पर। हाल ही में से लॉन्च कारगिल यात्री की जुबानी पुस्तक लेखक कौन है? नहीं सर जी, ऋषिराज हैं, ऋषिराज। ठीक, उसने देना यहाँ पर। हाल ही में से जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को किसने मंजूरी दिया? किस राज्य ने? ये राजस्थान है। माइनस है आपका, यूपी है। हाल ही में से हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी का विकास किसने किया है? हाल ही में से हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी का विकास किसने किया है? ये मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय ने किया है। वर्ष 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? ये MIT। ये सर जी कंपनी है, वॉलमार्ट को मिला है। ठीक है। भारत की रिलायंस को 88वां स्थान मिला है। हाल ही में से दुनिया के सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन का विकास कहाँ किया गया है? चाइना सही है। अब बताना है आपको कि जलदोस्त एयरपोर्ट कहाँ लॉन्च किए गए हैं? बेंगलुरु में। अब बताना है आपको कि वर्ष 2023 का अर्थ आवर सूट डे कब मनाए गए? अर्थ आवर सूट डे ये 2 अगस्त को बनाए गए हैं। हाल ही में से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कर्ष एवं उन्मेष उत्सवों को शुभारंभ कहाँ किया है? गुजरात। ये भोपाल में किया सर जी। हाल ही में से देश का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर आकाश का निर्माण किसने किया है? ये भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने किया है। अब बताना है आपको कि फार्मूला स्टूडेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल से कॉन्सेप्ट चैलेंज में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की इलेक्ट्रिक रेसिंग कार को तीसरा स्थान मिला है? ये IIT धनबाद को पहले में है, इंडोनेशिया है। हाल ही में से चर्चा में रहा कर्णकोट टीला कहाँ स्थित है? कर्णकोट टीला ये आपका हरियाणा फतेहाबाद में स्थित है। हाल ही में से सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू का आयोजन कहाँ किया गया है? ये तमिलनाडु सही है यहाँ पर। अब बताना, हाल ही में से एशिया के सबसे अधिक ऊंचाई वाली भूमि कला प्रदर्शनी सा का आयोजन कहाँ किया गया है? लद्दाख में किया गया है। इसकी ऊंचाई कितनी रहे? ये 3600 मीटर है। अमेरिका और जापान किस अन्य देश के साथ पहली बार स्टैंड एलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे? ये ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये सर जी दक्षिण कोरिया के साथ है। हाल ही में से यम पावर नीति के तहत किसने तंबाकू नियंत्रण पर रिपोर्ट जारी किया? यम पावर नीति के तहत ये WHO ने किया है। हाल ही में से 3000 कलाकारों की डिजिटल कृतियों को चंद्रमा पर संग्रहित करने के लिए कौन सा मिशन प्रारंभ किए गए हैं? ये नोवा कलेक्शंस लूनर प्रोडक्शन मिशन ऑफ इरिगेशन कलेक्शन। हाल ही में से मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय बाजार को कौन सी रेटिंग प्रदान किया है? ये ओवरवेट रेटिंग है। हाल ही में से 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? ये REC। आयल इंडिया से। ये 14वीं कौन सी है? 13वीं तो है। 14वीं भी हो गई है। ये ONGC लिखी इसमें। ONGC 13वीं है, 12वीं 13 है ना। 13%। 13 ही है। अच्छा ठीक, वहीं से ले लो, गलत लिख गया होगा। हाल ही में से नवी मालाबार नदी महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? नवी ये केरला सही है। हाल ही में से पहली बार FIDE रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल होने वाला भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन है? ये डी गुकेश वही सही है। हाल ही में से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ये बताएंगे। मासी है। मासी पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में से भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ किया गया है? असम में किया गया है। असम में। हाल ही में से चर्चा में रही, यही छोड़ दो। हाल ही में से अफ्रीकी लोगों में खोजा गया जीन वेरिएंट HDIL किस रोग के नियंत्रण के लिए सहायक है? नहीं, HDIL एड्स के लिए। एड्स। हाल ही में से चर्चा में रहे आइस्टीन क्रॉस का संबंध किससे है?
आइंस्टीन क्रॉस। ये दुर्लभ खगोलीय घटना से इसरो का चंद्रमा की रक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाला मिशन कौन सा है? चंद्रयान। हाँ, चंद्रयान 3 है, सही है। प्रतिवर्ष हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? हिरोशिमा 6 अगस्त, सही है। अब बताना है आपको कि भारतीय ब्यूरोक्रेसी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले कैबिनेट सचिव कौन है? ये राजीव गौबा है, सही है। देश का पहला अनसाइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किए गए? अनसाइट, ये तमिलनाडु में किए गए हैं। हाल ही में से संविधान को पढ़ो और जियो अभियान कहाँ प्रारंभ किए गए हैं? राजस्थान, सही है। विदेशी प्रवासियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा राज्य शुभ यात्रा योजना प्रारंभ किया? शुभ यात्रा, ये केरला है। हाल ही में से कमरे के तापमान वाले सुपर कंडक्टर YLK-99 की खोज किसने किया है? किस देश ने? ये दक्षिण कोरिया ने किया है। हाल ही में से WHO ने किसे 18वां ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया है? इराक, सही है। अब बताना, हाल चर्चा में रहा आरास डोर्रा गैस फील्ड को लेकर हाल ही में से किन देशों के मध्य विवाद हुआ है? ये सऊदी, कतर, ईरान है। 2 है इसमें से, कुछ न देना, वहां पर सऊदी अरब और ईरान है, ठीक है। नहीं, 3 देश हैं। पता नहीं, 2 मेरे में लिखे हूँ। हाँ, हाल ही में से वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया प्राकृतिक बैक्टीरिया TC1 किस रोग के नियंत्रण में सक्षम है? हाँ, मलेरिया, सही है। कहाँ खोजा गया है? ये स्पेन में खोजा गए हैं। विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 कब मनाया गया है? 7 अगस्त, वहां सही, आपको सुने लीजिए। हाल ही में से भारत सरकार ने किस देश में आयातित ऑप्टिकल फाइबर पर 5 साल के लिए एंटी डोपिंग शुल्क लगाया है? चाइना। हाँ, यहाँ दे देना, वहां को ने चाइना, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, 3 है। हाल ही में से लॉन्च किया गया देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए वाहन कौन सा है? ये निराची है। निराची, सही है। 31वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास का मेजबान देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, सही है। इसमें भारत की तरफ से कौन कौन भाग लेंगे जहाज? ये INS कोलकाता। हाँ, 2 सही दे देना, वहां पर INS कोलकाता और INS सह्याद्री है। कोरोना के EG रहने दो इसको। हाल ही में से दुनिया के पहले ही प्रश्नोत्तर अवसाद रोकथाम गोली जुजुर्वे को किसने मंजूरी दिया? किस देश ने? जुजुर्वे, ये अमेरिका ने दिया है। अब बताना, लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 किसे दिए गए हैं? मोदी जी, सही है। उल्का पिंड का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सही, अश्विनी कुमार शेखर के। भारत के पहले दक्षिण पश्चिम इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किए गए हैं? ये जयपुर में किए गए हैं। अब बताना, तंजानिया में बन रहे IIT मद्रास की डायरेक्टर कौन है? ये है प्रीति अगलायम है। कौन, क्या बताएं? प्रीति अगलायम, सही है। हाल ही में से कंबोडिया का नया PM किसे बनाया गया? कंबोडिया का नया PM ये हुन मानेट है, हुन मानेट। हाल ही में से भारत सरकार ने किस देश को डिजिटल पहचान परियोजना को 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान किया है? श्रीलंका, सही है। अब बताना, हाँ, भारत की अध्यक्षता में तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ये तीसरी किया गया कोलकाता में, पहली गुरुग्राम, दूसरी ऋषिकेश, तीसरी कोलकाता। अब बताना है आपको, UN वुमेन ने महिला अनुकूलन पर्यटन पहल के लिए किस राज्य सरकार से समझौता किया है? ये केरल से किया है। हाल ही में से किस राज्य सरकार ने गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? गुरु गोरखनाथ, राजस्थान, सही है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया है? UAE, यहाँ से वहां कुछ नहीं देना। अब बताना, हाल ही में से जापान और दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाने वाले तूफान खानून का नामकरण किसने किया? खानून, ये थाईलैंड ने किया है। इसका अर्थ क्या होता है खानून का? तबाही मचाने वाला। ये कटहल होता है, कटहल, खानून का अर्थ कटहल होता है। हाल ही में से किस राज्य की चिकरी, वुडक्राफ्ट और मुसद जी चावल को GI टैग मिला है? ये JK है, जम्मू कश्मीर है। रजिस्टर
राइबोसोम को दोनों सब यूनिट के आपस में जोड़ने के लिए किस आयन की आवश्यकता होती है? जी ये Mg प्लस आयन की आवश्यकता होती है। पॉलीराइबोसोम का निर्माण मुख्यतः किस समय होता है? ये प्रोटीन संश्लेषण के समय होता है। प्रयोगशाला में राइबोसोम का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? पायलट ने किया था। नोमुरा ने किया था सर जी। नोमुरा, राइबोसोम का संश्लेषण नोमुरा ने किया था। ठीक है, अब बताना जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते? जीवाणु में 70 प्रकार के। अब बताना है रहने दो, कोशिका विभाजन में कौन सा कोशिकांग स्पिंडल का निर्माण करता है? स्पिंडल ये सेंट्रोसोम करता है सर, सेंट्रोसोम करता है। पुरानी रक्त कोशिकाएं किस कारण नष्ट हो जाती हैं? पास ये लाइसोसोम के कारण नष्ट हो जाती हैं। कोशिका के किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली की संज्ञा प्रदान की गई है? लाइसोसोम। लाइसोसोम सही है। हरे नीले सवाल जीवाणु तथा कवक में प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं, अपितु लेमली के आकार की कौन सी संरचना पाई जाती है? लेमली के आकार की ये क्राइमेटोफोर्स पाए जाते हैं। मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? कैरोसिन नहीं होता। ठीक है, सही से बताया करो। हाँ सही है, सही, यहाँ सही है, वहाँ कुछ नहीं देना। प्रकाश ऊर्जा अर्थात विकिरण ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल में होता है। प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण तथा वसा अम्लों के संश्लेषण का कार्य कौन करता है? ये क्लोरोप्लास्ट करता है। अब बताना प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित एवं अप्रकाशित अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती हैं? ग्रेना। हाँ, ग्रेना एवं स्ट्रोमा। प्रकाशित होगी तुम्हारी दोनों आ जाए, ये ग्रेना में और अप्रकाशित होगी स्ट्रोमा में होगी। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने किया था? क्लोरोप्लास्ट ये सिम्पसन। सिम्पर ने किया था, सिम्पर नहीं है। ठीक है, बैगनी रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? बैगनी रंग एंथोसाइनिन कारण होता है सर जी, एंथोसाइनिन। अब बताना कौन सा पिगमेंट क्लोरोफिल में नहीं पाया जाता है? एंथोसाइनिन ही नहीं पाया जाता है। कार्बन संश्लेषण की प्रथम उपज कौन सी होती है? ग्लूकोज। हाँ, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? 22 नहीं, 12 होता है। 12 होता है, वो चीनी शक्कर में होता है। अब बताना है आपको कि पौधों में बैगनी रंग किस ये हो गए हैं? साइटोक्रोम के निर्माण में कौन से दो अवयव भाग लेते हैं? ये प्रोटीन एवं आयरन लेते हैं। अब बताना प्रोटीन में नाइट्रोजन तथा सल्फर लगभग कितने परसेंट पाए जाते हैं प्रोटीन में? 15 से 16%, 17% है भैया। अब बताना है आप प्रोटीन में नाइट्रोजन पहले बताओ कितना पाया जाता है? 15%। हाँ, और सल्फर 17%। ये सर जी सल्फर आप गलत हो गए, नाइट्रोजन पहुंच रहे थे। 16% नाइट्रोजन है, 4% सल्फर है। सही। ठीक है, रेसरपिन नामक रक्तचाप औषध किस पौधे से प्राप्त की? रेसरपिन सरपेंटाइन दे देना और किसी को नहीं देना। अब बताना है आपको कि सेंट्रल रूम ऑफ सेल कोशिका के नियंत्रण कक्ष कौन होता है? केंद्रक। हाँ सही सही सर्जिक सही है। केंद्रक में डीएनए का अंश कितने परसेंट होता है? केंद्रक में 10% है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने कब किया था? 1831 आगे सही है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन धागे किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? ये गुणसूत्र में। गुणसूत्र सही है। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने किया था? न्यूक्लिक अम्ल फ्रेडरिक मिक्सचर सही है। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होगा। ये न्यूक्लियोटाइड से होता है, न्यूक्लियोटाइड से होता है। डीएनए मॉडल के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? ये पुराना। हाँ, वाटसन, क्रेक एवं विल्किंस को मिला था। पेप्टाइड बंध किसके बीच पाया जाता है? पेप्टाइड बंध अमीनो अम्ल के बीच पाया जाता है, प्रोटीन नहीं है, अमीनो अम्ल के बीच पाया जाता है। डीएनए की श्रृंखलाएं किस बंध से बनी होती हैं? हाइड्रोजन सही है। जेड डीएनए की खोज किसने किया था? जेड डीएनए नॉर्टीम तथा वैग ने किया था। कब किया था? 1984 में किया था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिए गए थे? जीन संश्लेषण। हाँ सही है, अनुवांशिक कोड की खोज के लिए दिए गए सर जी। डीएनए के गतिशील में स्थान बदलने वाले खंडों को कौन संज्ञा प्रदान की गई है? हाँ, ट्रांसपोसान कहते हैं सर जी। कोशिका में कितने प्रकार टीआरएनए पाए जाते हैं? ये 20 प्रकार के। 20 प्रकार के सही है। किस आरएनए में एंटीकोडॉन पाया जाता है? टीआरएनए वहां सही है।
क्लोवर लीफ मॉडल स्थानांतरण आरएनए की रचना की खोज तथा अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? ये रॉबर्ट हॉली ने किया था। कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? 3 प्रकार के, बिल्कुल सही सर जी। कोशिका में उपस्थित कुल आरएनए का कितना % भाग टीआरएन पाया जाता है? 15 से 25% पाया जाता है। अब बताना है आपको कि कोशिका में कुल ये जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने कब किया था? 1909 में। 900 यहाँ प्लस देना, समीर के एक राउंड के लिए चाय बंद कर देना। अब बताना असूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में पाया जाता है? 2 कोशिकाएं जो होती ये है, कायिक नहीं यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक? अच्छा प्रोकैरियोटिक वही सही है। डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र के किस अवस्था में बनते हैं? यस वी डी ऐसे बताना है, यस बनते हैं। शरीर में घावों का भरना किस प्रकार के कोशिका विभाजन का परिणाम होता है? सूत्री का होता है सर जी, सूत्री का होता है। जाइगोट में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? सूत्री होता है। अर्धसूत्री विभाजन खोज किसने किया था? अर्धसूत्री फार्मर तथा मूरे लिखा है सर जी इसमें, मिलता हो तो ले लीजिएगा। हाँ, मियोसिस सेकंड में किसका पृथक्करण होता है? मियोसिस सेकंड में अर्धगुण सूत्रों का होता है सर जी। विनिमय किस अवस्था में होता है? विनिमय पैचेटिन अवस्था में। गुण सूत्रों की संख्या घटकर आधी और किस अवस्था में रह जाती है? ये पेचिटिन अवस्था। प्रथम एनाफेज, बिल्कुल सही है। ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है? हिस्टोलॉजी। हाँ, औतकी वही होती है। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? ये मेयर। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? ये मार्सेलो माइलपेगी कहते हैं, मार्सेलो माइलपेगी। पौधे की लंबाई में वृद्धि किस ऊतक द्वारा होती है? हाँ, विभोजक, शीरस्थ विभोजक ऊतक। कैम्बियम तथा कार्क कैम्बियम किस प्रकार के ऊतकों के उदाहरण हैं? ये पार्श्वी विभोजक ऊतक हैं। अब बताना चालिनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? फ्लोएम में या जाइलम में? ये गलत हो गया, फ्लोएम में पाई जाती हैं। अब बताना संवहन बंडल का उद्गम कहाँ से होता है? ये रंभजन से होता है। अब बताना सजीव यांत्रिक ऊतक की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? स्थूल कोण ऊतक को। सन हेम्प से किससे प्राप्त किए जाते हैं? ये फ्लोएम से प्राप्त किए थे, फ्लोएम वही हो तो ले लेना अपना। नाशपाती खाने में कठोर तथा किरकिराहट के अनुभव का क्या कारण? नाशपाती के दृढ़ कोशिकाएं होती हैं, दृढ़ कोशिकाएं होती हैं। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? ये जल वाले फल में रहते हैं। अनावृत बीजी टेरिडोफाइटस, ठीक है, ये होते हैं। भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के पिता की उपमा किसे प्रदान की गई है? एमओपिया एंगर सही है। तालाब या जल का रेशम की उपमा किसे प्रदान की गई है? स्पाइरोगोरा नामक शैवाल को। किस शैवाल में आयोडीन का निर्माण होता है? किस शैवाल से? लैमनेरिया। थाइलोफाइटा में कौन कौन से आते हैं? थाइलोफाइटा में 3 आते हैं। थाइलोफाइटा ये शैवाल कवक जीवाणु आते हैं। जीवाणु को किस फाइलम में रखा गया है? जीवाणु को ये साइजोमाइकोफाइटा में। वह पौधे जिनके बीज अंडाशय से घिरे नहीं होते हैं किस वर्ग में के अंतर्गत आते हैं? जिम्नोस्पर्म। सुजनकी के पिता की उपमा किससे प्रदान की गई है? ये फ्रांसिस गाल्टन सही है। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एनाटॉमी, बिल्कुल सही है। पादप जीवाश्मों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? पैलियोबॉटनी। जिन पौधों में समान ऊतक अनुपस्थित होते हैं परंतु भ्रूण का निर्माण होता है किस फाइलम में रखते हैं उसको? ये ब्रायोफाइटा में रखते हैं। अगर नामक पदार्थ किस शैवाल से प्राप्त किया? अगर ये जेलेडियम नामक शैवाल से प्राप्त, जेलेडियम। साइनोबैक्टीरिया को अन्य किस नाम से जानते हैं? वही सही, नीली रस वालों सही है। श्रवण का। समुद्री सलाद की उपमा किससे प्रदान की गई है? अलवा सही है। संसार का 90% प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? सवाल तो दे देना वहीं पर। क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक किससे प्राप्त होती है? ये क्लोरेला। हाँ, क्लोरेला सवाल से होती, कवक नहीं है सर जी। नीली हरे सवाल में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या होता है? ये ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन। केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के आपसी संबंधों के अध्ययन के लिए कौन से सवाल प्रयोग किए जाते हैं? 2 ठैया होते हैं, एक होता है, 2 नहीं है। एसिटिबुलेरिया नामक सवाल होती है, एसिटिबुलेरिया। अब बताना चाय तथा कॉफी के फसलों को प्रभावित करने वाला गेरुई रोग किसके कारण होता है? गेरुई कवक है, शैवाल है, शैवाल। क्लोरेला में कितने % प्रोटीन पाए थे? क्लोरेला
ये 70% के हाँ आसपास। 70 सही सर जी का, 70 सही है। सबसे लंबा आवृतबीजी वृक्ष कौन सा? सबसे लंबा आवृतबीजी ये कोया सही सिक्वेशन ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस होता है, सिकोया नहीं है। 114 मीटर होता है। सबसे लंबा अनावृत बीजी है ये होता है सिकोया होता है, जाइगोंटिया। हाँ सबसे सूक्ष्म टेरिडो या ट्रेकियोफाइटा किसे कहा जाता है? एजोला कहते हैं। सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा कौन होता है? ये वोल्फिया और दे देना। संसार में लगभग कितनी पौधों की प्रजातियां? लगभग 500। हाँ 5 लाख है सर जी, 500 नहीं है, 5 लाख है। जीवाणु को पादप क्यों माना जाता है? किसके कारण जीवाणु को? ये कोश का भेद के कारण माना जाता है। जीवाणु को पादप क्यों माना जाता है? कोश के भेद के कारण, ठीक है। हाँ जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया था। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? ये माइकल ही रॉबर्ट कोच को माना जाता है। सही। जीवाणु में लैंगिक जनन की खोज किसने किया था? ये लाइडरबर्ग एवं टाटम ने किया था। भोजन विषाक्तता के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है? भोजन विषाक्तता के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है? ये क्लास्ट्रीडियम बोनुटुलम सही है। विब्रो जीवाणु का आकार कैसा होता है? विब्रियो ये कामा के आकार का। कामा की तरह होता है। जीवाणु के पारक्रमण की खोज किसने किया था? ये जेंडर एवं लैडर वर्ग ने किया था। नाइट्रिक कारक जीवाणु किसको किस में बदलता है? ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलता है। सही। ठीक, किसी कुछ नहीं देना। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करने वाले असहजीवी जीवाणु कौन से होते हैं? राइजोबियम हो गया। क्या बताया तुमने? ये राइजोबैक्टर नहीं है, एजोटोबैक्टर एवं क्लास्ट्रीडियम दो लिखे हैं। ठीक, किसी कुछ नहीं देना। अब बताना है आपको कि सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु लेगुमिनेसी कुल के जड़ों में किस लाल वर्णक का निर्माण करते हैं? लेग हीमोग्लोबिन। अब बताना स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज के लिए किस वर्ष वाक्समैन को नोबेल पुरस्कार मिला? तो वाक्समैन को 1944 में मिला था। वलित डीएनए किस में पाए जाते हैं? जीवाणु पाए जाते हैं, बताइए। जीवाणु में प्रजनन की समान विधि कौन सी होती है? जीवाणु में ये विखंडन होती है। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन धाता समानता कौन होता है? ये हाइड्रोजन सल्फाइड होता है सर जी। जीवाणुओं के संबंध में प्रतिरोधी मत सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? प्रतिरोधी मत ये जोसेफ लेस्टर ने दिया था। कवक विज्ञान का जनक की उपमा किसे प्रदान की गई है? माइकेली, ये सही है। भारतीय कवक विज्ञान एवं पादप रोग विज्ञान का जनक की संज्ञा E.G. बटलर को किस वर्ष प्रदान की गई थी? 1920 में दी गई थी। लाल फफूंद की उपमा किसे प्रदान की गई है? ये नीरोस्पोरा को दी गई है। मशरूम में कितने % प्रोटीन पाए थे? मशरूम में ये 45%। हाँ सही, वहाँ सही है। 51 से 53% पाए थे, बिल्कुल सही है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पेंसिलियम नोटेटम की खोज के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? 1945 में मिला था। एफ्लाटॉक्सिन किस कवक द्वारा प्राप्त होता है? यह एस्परजिलस फ्लैक्स कवक से प्राप्त होता है। जाइमेज एंजाइम किससे प्राप्त होती है? जाइमेज ईस्ट से प्राप्त होती है, ईस्ट से। हाँ, इमारती लकड़ी को नष्ट करने वाला कवक कौन सा होता है? ये पॉलीपोरस होता है। ईस्ट में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ईस्ट से विटामिन बी। रोटी का काला फफूंद अर्थात ब्लैक मोल्ड ऑफ ब्रेड किस कवक की संज्ञा है? ये राइजोपस। अधपादपी मूल किस में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? ये आर्किड में पाया जाता है। कांग्रेस ग्रास किसे कहते हैं? कांग्रेस घास। ये पार्थेनियम हिस्टोफेरस कहते हैं। अब बताएं आपको कि राइजोफोरा तथा सुंदरी पौधे कहाँ पाए जाते हैं और इनमें किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? ये दलदली स्थानों में पाए जाते हैं। श्वसन मूल जड़ें पाए जाते हैं। ठीक है, अब बताना धतूरा बेलाडोना मकोई किस कुल के पौधे हैं? सोलेनेसी सही है। खुबानी आड़ू किस कुल के पौधे हैं? खुबानी आड़ू ये रोजेसी के। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा कौन सा था? सबसे छोटा जुओप्सिस सही है। किस ब्रायोफाइटा पौधे के जीवाश्मीकरण से पीट कोयले जैसा ईंधन निकलता है? स्फैग्नम, बिल्कुल सही है। स्थल वनस्पति का पुरोगामी किसे कहते हैं? स्थल वनस्पति का ये मांस को कहते हैं, मांस को। गैलिक अम्ल किस कवच से प्राप्त करते हैं? गैलिक अम्ल ये पेंसिलियम ग्लाकम से प्राप्त करते हैं।
जीवाश्म टेरिडोफाइटा की उपमा किसे प्रदान की गई है? राइनियों को प्रदान की गई है। एजोला नामक फर्न के अंदर कौन सी शैवाल वास करती है? एनाबिना एजोली करती है। अब बताना जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहते हैं? चिलकोजा। चिलगोजा सही है। चिलगोजा का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया है? तारपीन का, हाँ, पाइनस या चीड़ से। पत्तियों में क्लोरोफिल किस प्रकार की कोशिकाओं में उपस्थित होता है? ये रंध्र में है। नहीं, मीसोफिल में होता है, मीसोफिल। पत्तियों का बाह्य स्तर अर्थात बाह्य त्वचा किसका बना होता है? पास। ये पैरेन्काइमा का। राइजोफोरा में किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है? ये पितरस अंकुरण पाया जाता है। भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? भ्रूण विज्ञान का, बिल्कुल सही है। महेश्वरी सर्जयंगन नहीं है, प्रोफेसर पी महेश्वरी है। हाँ। धान एवं गेहूं में किस प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं? एक लिंगी, दो लिंगी, उभयलिंगी? उभयलिंगी पाए जाते हैं, उभयलिंगी। डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने किया था? नवासिन ने किया था। अब बताना अंजीर में किस तरह का परागण होता है? अंजीर में ये वायु वाला कीट परागण होता है, कीट परागण होता है अंजीर में, ठीक है। आटोगामी किसका उपनाम है? आटोगामी स्वपरागण को। दोहरे निषेचन में कितने केंद्रक भाग लेते हैं? 5 लेते हैं। जब परागण वर्तिकाग के ग्राही होने से पहले ही परिपक्व हो जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पुंपूर्वता सही है। अब बताना है आपको कि मटर, सेम तथा लेगुमिनेसी कुल के सदस्य किस प्रकार के फल बनाते हैं? ये कैप्सूलर बनाते हैं। आम, बादाम, नारियल किस प्रकार के फल हैं? ये अष्टफल उनके बोलते हैं इसको, अष्टफल है मेरे में लिखा है। टमाटर किस प्रकार का फल होता है? ये सरसबेरी होता है, सरसबेरी, ठीक है। पादप शरीर क्रिया विज्ञान जनक किसे कहते हैं? स्टीफन हेल्स को कहते हैं। एंडोलेस्टिक अम्ल के संश्लेषण में कौन सी धातु भाग लेती है? ये सर जी जिंक लेती है। अब बताना कौन सा तत्व साइटोक्रोम ऑक्सीडेस का भाग होता है? आयरन होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण योगदान देता है? सर जी मॉलिब्डेनम सही है। पौधे के विकास तथा वृद्धि के लिए कितने तत्व अनिवार्य होते हैं? 16 17। पहले 16 थे लेकिन अब 17 हैं, ठीक है। पौधे में हरिमहीनता किन कारणों से होती है? हरिमहीनता तत्व है, मैग्नीशियम है। हाँ, मैग्नीशियम, आयरन दे देने वहां पर। क्रांतिक तत्व कौन कौन से होते हैं? क्रांतिक एनपीके। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जलीय अपघटन में कौन कौन से तत्व भाग लेते हैं? ये मैग्नीज तथा क्लोरीन लेते हैं। जिंक की कमी से मक्के में कौन सा रोग हो जाता है? व्हाइट बर्ड, सफेद कलिका रोग हो जाता है आपको। आंतरिक कार्क रोग किस कारण हो जाता है? किसी कारण? सेब में ये बोरान कमीज होता है, बोरान कमीज होता है। अब बताना जेम व जेली को कवक व जीवाणुओं से बचाने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? जीवद्रव्य संकुचन सिद्धांत होता है, जीवद्रव्य संकुचन होता है। कोशिका में जल का प्रवाह कैसे होता है? ये विस्तरण दाब न्यूनता द्वारा होता है। अब बताना है आपको कि कौन सा बल एक कोशिका की आकृति को बनाए रखता है? स्थिर दाब बल होता है। अंगूर सांद्र शर्करा के घोल में रखने पर क्यों सिकुड़ जाते हैं? परासरण। कौन सा परासरण? परासरण। समानतः मृदा में जल की कितने % मात्रा पाई थी? जल में 1 मिनट। समानतः मृदा में जल की कितनी % मात्रा पाई जाती है? ये 25% पाई जाती है, ठीक है। मिट्टी में जल की % 25% पाई जाती है। हाँ। मृदा के कणों में उपस्थित लवणों की संरचना में कौन सा जल भाग लेता है? क्रिस्टली या क्रिस्टली? डेड हो गए वहीं से क्रिस्टली होता है। सक्रिय जल अवशोषण में पौधे किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करते हैं? एटीपी या एडीपी? एडीपी है। डेड हो गए वहीं से एटीपी होता है। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की जैविक क्रिया है? हाँ, उपचय सही, वहां पर रासायनिक उपचय सही है। प्रकाश संश्लेषण के समय एटीपी के निर्माण की प्रक्रिया में कौन सी, से ले लो, जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है? ये सही, सौर प्रकाश होता है, सौर प्रकाश। अब बताना केल्विन चक्र कहाँ संपन्न होता है? केल्विन चक्र स्ट्रोमा होता है सर, स्ट्रोमा। केल्विन चक्र कहाँ संपन्न होता है? स्ट्रोमा। प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण का अनुपात कितना होता है? ये 10 और 1 का होता है। हाँ सही, बिल्कुल 2 नंबर 2 सर जी के यहाँ पर। अब बताना है आपको कि प्रकाश संश्लेषण में स्वांगीकरण शक्ति किससे प्राप्त मिलती है? एटीपी तथा एनएडीपी और H2 से मिलती है।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वातावरण में विमुक्त ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? ये जल से हाँ, जल से प्राप्त होती है, सही है। अब बताना C4 पौधे कौन कौन से होते हैं? C4 पौधे ये गन्ना, मक्का, ज्वार, मोथा, पेनिकम और चवलाई होते हैं। ऊर्जा स्थानांतरण की प्रक्रिया में एडीपी से एटीपी बनने में फास्फेट का स्रोत क्या होता है? अकार्बनिक फास्फेट होता है। अब बताना आपको कि सामान्यतः वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितने ppm तक पाई जाती है? ये हाँ बिल्कुल सही सही 300 ppm होती है। पृथ्वी पर प्रतिकूल प्रकाश का कितना परसेंट प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रयुक्त होता है? ये 99% क्या? हाँ 203% सही वहां पर सही। किस तापक्रम पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिकतम होती है? 30 से 35 होता है, 30 से 35 डिग्री पर अधिकतम होता है। परजीवी पौधे किस अंग द्वारा पोषक के शरीर से भोज पदार्थों का अवशोषण करते हैं? हिस्टोरियम द्वारा करते हैं सर जी, हिस्टोरियम वही हो तो ले लेना। लाइकेन पौधे में भूमि से जल, खनिज, लवण आदि का अवशोषण कौन करता है? ये कवक करते हैं। अब बताना आपको वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के उपकरण क्या बोलते हैं? फोटोमीटर, सही है। गार्ड सेल्स कहाँ पाए थे? गार्ड सेल्स रंध्र में पाए थे, सही वही होते रहे। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। अब बताना साइक्रोमीटर से किस मापन किया था? साइक्रोमीटर से ये आर्द्रता, अपेक्षिक आर्द्रता, वहाँ सही है। चावल में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया था? चावल में ये आयरन पाया था। और किसी को नहीं देना। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया था? गोल्डन, यही सही है। ए चावल के कण में कितना % तेल पाया जाता है? ये 12% दे देना, 10 से 15% पाया जाता है। संसार का पहला सुपर फाइन बायोटेक चावल कौन सा है? सुगंध है। सुगंध पूछा 1460। गेहूं में बेकरी गुण का मुख्य कारण क्या होता है? कौन सा प्रोटीन? ग्लूटेन अम्ल नहीं होता, प्रोटीन हो, दे देना वहीं पर। आशीषित क्षेत्रों के लिए गेहूं की सबसे उपयुक्त प्रजाति कौन सी होती है? मार्कोनी, सही है। माइलो किसकी प्रजाति? माइलो ये ज्वार की होती है, ज्वार की। गुर्दे का रेनल पत्थर नामक रोग किस पेय पदार्थ से होता है? हाँ काफी चाय, सही है। तेज पत्ता में सुगंध किस कारण होती है? सिनेमिक एल्डिहाइड के कारण होती है। माउथ फ्रेशनर की उपमा किसे प्रदान की है? माउथ फ्रेशनर सौंफ को दी गई है। जूट के रेशों को किस विध द्वारा अलग किया जाता है? जूट के रेशों को किस विध द्वारा अलग किया जाता है? तो अपलगम है, अपगलन है, अपलगम नहीं है, अपगलन है। देश में सबसे पहले ही विद्युत चलित जूट मिल कब और किस जगह स्थापित की गई थी? 1861 है, ठीक है। पादप रेशों का मुख्य रासायनिक घटक क्या होता है? सेलुलोज, सही है। अब बताना आपको कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त किया जाता है? सनई, बिल्कुल सही है। औषधि पौधा चिरायता किस रोग के लिए महत्वपूर्ण होता है? चिरायता या डायबिटीज वही होती है ना। विज्ञान का अंधकार युग किस कालखंड को कहते हैं? पास ये 200 से 1200 ईस्वी तक बोलते हैं। प्रथम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जेड जॉनसन, सही। वहां पर माइक्रोलॉजी की जनक किसे कहा था? माइक्रोलॉजी एंटोनी लुबिनहाक को, सही है। एक्टिनो बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एक्टिनो बायोलॉजी बाह्य अंतरिक्ष का जीवों पर विकिरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। हाँ चेंज करना है। अच्छा, भारत के प्रमुख कला है। रंगोली कहाँ की? रंगोली महाराष्ट्र। आयपन कहाँ की? आयपन ये बिहार। मेहंदी राजस्थान। गोदना बिहार। साथिया गुजरात। अब बताना कुछ यानी जातियां हैं, बताना कहाँ पाई जाती हैं, किस राज्य की हैं? सवारी, घूमरा, पैका, आया, ये कहाँ की हैं? किस राज्य की? उड़ीसा। तमाशा, मौनी, लेजम, ये कहाँ की हैं? महाराष्ट्र। लाहो, बांग्ला, ये कहाँ की हैं? मेघालय। थोड़ा समय देकर बोलो, ठीक है। हाँ बहुत काटो ना। झगोर, खोल, डफनी, ये कहाँ की हैं? गोवा की हैं। अब बताना है आपको कि हिकात, दमाली, मदजास, ये कहाँ की हैं? जैकी की हैं। चाचरी, जैता, ये कहाँ की हैं? यूपी की हैं। मान बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय बताना है आपको। सलमान रुश्दी कब मिला था? 1981 में। किरण देसाई कब मिला था? 2006 में। अरविंद अडिगा को मिला था
2008 में। और BS नायपाल को कब मिला था? 2009 1971 में। नोबेल पुरस्कार 2 बार प्राप्त करने वाले व्यक्ति को बताना। मैडम क्यूरी को कब कब दिया गया था? 1911 सही है। लिनस पॉलिंग को कब दिया गया था? कब दिया गया था? 1979 में एक बार लिनस पॉलिंग सर जी 1954 1952 62। जॉन बर्डीन को कब दिया गया था? 56 72। फ्रेडरिक सेंगर को कब दिया गया था? 58 और 80 में दिए गए थे, 89 नहीं है। एक सही आपको दे देना वहां पर। रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? ये 1744-63। बिल्कुल सही है। ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना? ये 1929। वनते रामन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना? 1958 महीना लगा के अप्रैल 1957 में। मान बुकर पुरस्कार की स्थापना? 1969 पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना? 17। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 95। कलिंग पुरस्कार की स्थापना? 52 सही है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार की स्थापना? ये 91 है। 1965 माइनस वहां पर है। अब बताना समाधि स्थल बताना। शक्ति स्थल किसके है? इंदिरा गांधी। उदय भूमि KR नारायण की, शंकर नहीं है सही। KR नारायण की है। वीरभूमि किसकी है? राजीव गांधी। समता स्थल जगजीवन राम सही है। थोड़ा समीर रोका करो। एकता स्थल किसकी है? ज्ञानी जैल सिंह की है। शांतिवन किसकी है? लाल बहादुर शास्त्री। हाँ जवाहरलाल नेहरू की। शास्त्रीय नहीं है। सही। विजय घाट किसकी है? राजी लाल बहादुर शास्त्री वहाँ माइनस है। अब बताना किसान घाट किसकी है? हाँ उदय भूमि किसकी? ये हो गया है। हाँ अब बताना रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था? हेनरी ड्यूमर। लीग ऑफ नेशन? वुडरो विल्सन। आनंद वन की स्थापना किसने किया था? बाबा आमटे ने किया था। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? ये गौतम थे। अब बताना लता मंगेशकर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब मिला था? माइनस है। 1989 में मिला था। पृथ्वीराज कपूर कब मिला था? यही लता मंगेशकर। ये लता मंगेशकर को दादा साहब पुरस्कार ये कब मिला था? पृथ्वीराज कपूर को 1971 मिला था। सत्यजीत रे को कब मिला था? 84 मिला था। अब भूपेन हजारिका को 92 मिला था। आशा भोसले कब मिला था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2000 मिला था। और शशि कपूर कब मिला था? ये मिला था 2014 में। भारत रत्न सम्मानित यानी कुछ वो हैं विविध वाले क्वेश्चन हैं, वो इस तरह वाले सेट के हैं, तो उनको पूछ सकता हूँ मैं। हाँ। अब बताना घर फूंक तमाशा देखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका क्षणिक दिखावे के लिए बहुत कुछ करना। उविनाश ज्वालामुखी किस देश में? उविनाश ये पेरू में है। पेरू में है। PM प्रणाम योजना किससे संबंधित? PM प्रणाम योजना भूमिधर से है। ये उर्वरक क्षेत्र से। उर्वरक क्षेत्र से। हाँ। अब बताना सचिन ने अपना 100वां शतक किस स्टेडियम में लगाया था? ये सर ये बांग्ला स्टेडियम में लगा था सर। ए बांग्ला ये कहाँ पड़ता है? हाँ ये सर जी पता नहीं कहाँ पड़ता है। रन द बेलिंग वॉल किस धर्म से संबंधित? द बेलिंग वॉल ये है यहूदी धर्म से संबंधित सर जी। पैठनी महाराष्ट्र की किस प्रकार की शैली? पैठनी ये कपड़ा बुनाई शैली है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कितने प्रतिनिधियों के साथ हुई थी? ये 72वें सही मूल में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? ये पेरिस की संधि। मंगलोर किसने बताया? हाँ सही यहाँ पर सही है। शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अरविंद घोष। इसरो की स्थापना कब हुई थी? विद्यार्थी ये 15 अगस्त 1969। बिल्कुल सही है। भारत के पहले वंदे ट्रेन किस वर्ष चली थी? डेट सही बताना है। 2019 में। हाँ 19 चली थी, लेकिन डेट बताना है। 15 फरवरी 2019। किस के बीच चले थे? दिल्ली से वाराणसी सही है। वनडे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, इसको रहने दो, आसियान की स्थापना कब की गई थी? आसियान हाँ डेट बताना सर जी। 8 या 7 8 अगस्त की गई थी। हाँ अगस्त। भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक किसे माना जाता है? नारायण मूर्ति सही है। आशुतोष मुखर्जी कब किस खेल संबंधित है? आशुतोष मुखर्जी फुटबॉल आगे सही है, ये बताए यही सही है। बेगम रसूल कब किस संबंधित है? बेगम रसूल कब? हॉकी से। वाचस्पति पुरस्कार की स्थापना कब की थी? वाचस्पति 1992 में। संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार किसे मिला था? लक्ष्मण शास्त्री जोशी को कब मिला था? 1965 मिला था। 55 में, 65 नहीं।
भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम कब आया था? नहीं सर, 26 मार्च 1974 में आया था। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब हुई? डेट से बताना, पर्यावरण दिवस की। 5 जून 1974 से हुई सर जी। हाँ सही। 5 जून 1974 से। पेरिस जलवायु समझौता किस वर्ष हुआ था? पेरिस जलवायु 2015 में हुआ था। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है? भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में ही है। अहमदाबाद में। औषधि एवं विश्व विज्ञान संस्थान कहाँ है? ये लखनऊ। लखनऊ में है। अब बताना, विनियोग विधेयक किस अनुच्छेद में? विनियोग विधेयक 114 में है। अब वित्त विधेयक किस अनुच्छेद में है? 117। 117 सही। वहां पर साधारण विधेयक के प्रक्रिया से कौन सा अनुच्छेद संबंधित? साधारण विधेयक के 107। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। 24 दिसंबर है। भारत में वर्तमान समय में सार्वजनिक व्यावसायिक बैंक कितने हैं? ये 12 है। 12 है, बिल्कुल सही है। मैकाल की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित? मैकाल की छत्तीसगढ़ सही है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के युद्ध का वर्णन किसने किया था? एपियानस ने किया था। जन क्रांति और अगस्त क्रांति किस आंदोलन के उपनाम है? भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया? डेट से बताना है। 12 मार्च 1930 इधर सही है। गांधी जी का भारत में प्रथम संगठित और व्यवस्थित आंदोलन कौन सा? ये असहयोग। असहयोग वहां सही है। यहाँ कुछ नहीं देना। वायसराय लॉर्ड डफरिन का भारत में कार्यकाल कब से कब माना जाता है? ये 1884 से 1888 तक। अब बताना, आपको इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1923। 1876 में की गई थी। सर्वप्रथम किस अधिवेशन में देसी भाषाओं में भाषण दिए गए थे? यह मद्रास अधिवेशन 1887 में दिए गए थे। प्रथम बार कांग्रेस के संविधान का निर्माण किस अधिवेशन में हुआ था? हाँ, इलाहाबाद। कब हुआ था सर जी? 88 में हुआ। 88 वाले में होता है। 2-3 होंगे। भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है? ये 4 है। 5 है। कौन कौन है? ये सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। हाँ सही है। चीन के साथ भारत के कितने राज्य की सीमा लगती है? चीन के साथ ये 5 4 लगते हैं। एचपी, यूके, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और एक यूटी लद्दाख। हाँ। भूटान के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? ये 4। कौन कौन है? ये सिक्किम है, पश्चिम बंगाल असम, है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार। बिहार तो नहीं है सही है। और 3 सही, लेकिन एक तुम्हारा नहीं है। ये बिहार गलत है। अरुणाचल प्रदेश है। अब बताना, म्यांमार से संबंध है। ये हो गया है, रहने दो। ओजोन परत वायुमंडल में लगभग कितनी ऊंचाई तक फैली हुई है? ये 60 से 65 किलोमीटर तक। 32 से 60 किलोमीटर तक। ठीक है, 32 से 60 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये हो गया आपका। आकाश पाताल के बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है सर? योजक किया जाता है। यह नई साड़ी वाक्य में नई क्या है? ये विशेषण है। विशेषण। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 5। 6 होते हैं। 1.5 कर दो। 6 होते हैं। श्याम धीरे धीरे चलता। वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। आप आ गए। वाक्य में आ क्या है? वही सही। आगे विसर्जन सही है। विस्मयाद बोधक अव्यय है। अब बताना है आपको, कोई संधि बताना है आपको। उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्छ्वास वहां सही। आगे सही है। उच्चारण का क्या होगा? उच्चारण का उत प्लस चारण। और प्रमाण का प्राधान्यमान। भूषण का भूधन अन। भू प्लस अन। धनुष टंकार धनुष प्लस टंकार। विवाद सिख पाद ये दुख ये किसकी यानी पर्यायवाची होती है? पर्यायवाची नहीं है, अनेकार्थी है, पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। लंबोदर में समास कौन सा? लंबोदर। इसमें सर जी तत्पुरुष लिखा हुआ है। ठीक है। लंबोदर लंबोदरम लंबोदर ले लो। सुपुरुष में कौन समास? सुपुरुष में कर्मधारा। जलौघ का संधि विच्छेद क्या होगा? जलौघ। जलौघ। जल धन औघ। जल प्लस ओघ होता है। औघ नहीं होता है। कृपण का विलोम क्या होता है? कृपण का उदार होता है। भलमानस में कौन समास है? भलमानस में ये कर्मधारा है। कर्मधारा है। अब बताना है, जो कठिनाई से समझ में आए उसे क्या बोलते हैं? दुर्बोध। दुर्बोध बोलते हैं। चतुष्पाद का तद्भव क्या होगा? चतुष्पाद का चौपाई होती है सर जी। चौपाई।
जो देने योग्य हो उसे क्या बोलते हैं? पास। दे कहते हैं। दे कहते हैं। सफलता न मिलने पर दुखी होने के लिए एक शब्द आत्मग्लानि। छोम छोम बोलते हैं, छोम या छोम बोलते हैं उसी को। हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही है। रनिवास का विलोम क्या होगा? रनिवास का ये सेविका वास होता है, शनिवास नहीं होता है। रसिक का विलोम क्या होता है? रसिक का नीरस होता है, रसिक नहीं, आर्यस नहीं होता है। सार्थिक विलोम क्या होता है? सार्थिक है, राथिक है। सनातनी का विलोम क्या होता है? ये पूरा यह प्रगतिवादी। हाथ की कारीगरी के लिए एक शब्द क्या होगा? हस्त कौशल। वासल रस के चितेरे महाकवि किसे माना जाता है? सूरदास जी को। वियोगी बेली किसकी रचना? वियोग बेली। घनानंद जी को। राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1925। राजभाषा अधिनियम 1963 में। बोली को और किस नाम से जाना जाता है? यह विभाषा कहते हैं। हाँ तो राजभाषा अधिनियम 55 नहीं है। वो दूसरा है, अधिनियम है वो, दूसरा कुछ है। 63 हो सकता तो सही हुआ आपको, मेरा भी गलत हो कुछ हो सकता है। मठ विहार संघ ये किसकी पर्यायवाची होती है? आश्रम की होती है। देवलोक अमरावती सुरपुर ये किसकी होती है? इंद्रलोक। स्वर्ग यही सही है। पर्दा रोक आवरण ये किसकी होती है? आवरण आड़ की होती है। निर्देशक संकेत इंगित ये किसकी होती है? इशारा। अब बताना कुसूर दोष जुर्म अपराध की होती है। अब विलोम बताना है, विलोम नहीं बताना, तत्सम बताना। पातिक तत्सम क्या होगा? पाती का पत्रिका। भंवर का क्या होगा? भंवर का भ्रमर बताना है। बहन का क्या होगा? तत्सम बहन का भगनी। भगनी होता है। सपना क्या होगा? सपना का स्वप्न। स्वप्न सही है। और सयाना का खेत का क्या होगा? खेत का क्षेत्र। खीर का खीर। कबूतर का कपोत। अब बताना किस भाषा का शब्द है? अमीर किस भाषा का शब्द है? अमीर अरबी का। कूपन ये फ्रेंच का है। चमचा तुर्की। और लीची पटाखा कहाँ का है? चीन। चाइना। तारों भरी रात के लिए एक शब्द क्या होगा? विभावरी। शीत ऋतु की वर्षा महावट। फूलों का मधु मकरंद। जो पिया जा सके पे होता है। फैजाबाद जनपद में कौन सी भाषा बोली जाती है? अवधी। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौर सैनी। छत्तीसगढ़ी बोली किस हिंदी के किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पूर्वी दर्शाई। बघेली बोली के संबंध किस उपभाषा से है? पूर्वी हिंदी। हिंदी भाषा का प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ यह पृथ्वीराज रासो है। किस क्षेत्र की बोली को कास्का कहा जाता है? बनारस की। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास वहाँ सही है। कवि बिहारी मुक्ता किस रस के लिए कवि माने जाते हैं? श्रृंगार रस के। यहाँ सही है। माधुर गुण किस रस में प्रयोग होता है? श्रृंगार रस में। रस सूत्र के जनक किसे माना जाता है? भरत मुनि को। हे खग मृग के मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी कौन सा रस है इसमें? वियोग श्रृंगार रस। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोए जातन की झाई परे श्याम हरित दूती होय। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? वियोग संग्राम। भक्ति रस है, भक्ति रस है। उतर नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम में कौन सा अलंकार है इसमें? यह प्रतीप अलंकार है। पीपर पद सरस मंडोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा है। उपमा। अब बताना चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 एक कन्फर्म कर लिया करो। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के। दोहा में प्रथम और तृतीय चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 13 दोहा में प्रथम और तृतीय चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है। दोहा और रोले को आपस में मिलाने पर कौन छंद बनता है? कुंडलिया। अवधी भाषा का निजी छंद कौन होता है? भैरवै। रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? 24। रोला प्लस उल्लाला मिलकर क्या बनता है? छप्पै। 2 चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या बोलते हैं? सममात्रिक। दोहा का उल्टा कौन होता है? माने दे देना यहाँ पर सोठा होता है। छप्पै किस प्रकार छंद होता है? सम या विषम? ये विषम। विषम। अब बताना मुझे, हाँ वैसे ले लो, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है?
ये रोला है। कुंडलिया, कुंडलिया वहाँ सही है। सही है। अब बताना प्रत्येक चरण में कुल 15 वर्ण होते हैं और 7-8 वर्णों पर यति होती है, किस छंद में? बर्व है। मालिनी में होता है। हाँ। उसमें 18। मानस का हंस, अमृत और विष, ये किसकी रचना है? अमृतलाल नागर। बिल्कुल सही है। परिप्रवास, वैदेही वनवास, चौखिस चापते, मैथिली षडगुप्त। हरिऔध की। हाँ। जय पराजय, स्वर की झलक किसकी है? जय शंकर प्रसाद। उपेन्द्रनाथ अस की है। कितने पाकिस्तान? कमलेश्वर। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, केशवदास। मेरी असफलताएं, बिल्कुल सही है। अब उपनाम बताना है आपको, मूल नाम बताना है। आदि कवि, आदिकाल मतलब आदि कवि किसे कहते हैं? ये वाल्मीकि। वाल्मीकि को। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? स्वयंभू। प्रथम हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? सरापा। सरापा को। मैथिली कोकिल किसे कहते हैं? विद्यापति। विद्यापति। अष्ट छापिया पुष्टिमार का जहाज किसे कहते हैं? सूरदास। वात्सल रस का सम्राट किसे मानते हैं? सूरदास। सूरदास को। रसखान का उपनाम क्या है? बिल्कुल सही है। मानस का अंश किसका उपनाम है? प्रेम। तुलसी बाबा। सही। कवि श्रोमणी किसे कहते हैं? तुलसीदास जी को। अब बताना है आपको कि चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंथ को ज्ञानपीठ पुरस्कार, कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 68 में। और इसको रामधारी दिनकर को कब मिला था? 72। आगे को कब मिला था? 1978 में। आग और राग का कवि किसे कहते हैं? आग और राग का कवि, ये रामधारी दिनकर कहते हैं। पुरुष परीक्षा किसकी रचना है? विद्यापति की। ठंडा लोहा कविता संग्रहकार कौन है? धर्मवीर भारती। मधुशाला प्रकाशन कब हुआ था? 1935। 1935 में हुआ था। भारतेंदु जी का अधूरा नाटक कौन सा है? ये है बिखरे। अब बताओ। यह सती प्रथा। भारतेंदु जी ने किस नाटक की रचना एक ही रात में कर दिए थे? अंधेर नगरी। हाँ। अब बताना है आपको कि खालिक बारी किसकी रचना? खालिक बारी, आमिर खुसरो। सजन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोज, उक्त पंक्तियां किसकी हैं? आमिर खुसरो। दोहा या दुहा किस भाषा का शब्द है? दोहा या दुहा? बंद अपभ्रंश है।